साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या क्या काम किए, तो इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर तो प्रस्तावना में हम देखते हैं भारतीय संविधान की कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं बल्कि सर्व समाज के सभी शोषित वर्गों के, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के भी सशक्त पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना को सामाजिक विकास का आधार माना। उन्होंने कहा कि जो है कोई भी समाज जब तक प्रगति नहीं कर सकता तब तक उस समाज की महिलाएं शिक्षित, स्वतंत्र और सम्मानित नहीं हो। हिंदू कोड बिल पर विशेष भाषण देते हुए यह बात उन्होंने बोली। उसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया और हिंदू कोड बिल लाने पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया, जो उस समय महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित अधिकारों की वकालत की। बाबा साहब अंबेडकर ने उन्होंने हिंदू बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने, यानी संपत्ति का अधिकार दिलाने की बात कही। उन्होंने तलाक का अधिकार, महिला को विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया, विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह का अधिकार दिया। इसके अलावा उन्होंने गर्भधारण और संतान पर अधिकार, माता को भी समान अधिकार मिले, ये बात भी उन्होंने कही। विवाह आयु और अनिवार्य पंजीकरण, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और पंजीकरण की बाध्यता को उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल में डाला। लेकिन राजनीतिक संघर्ष और त्याग की बात करें तो हिंदू कोड बिल को जो कट्टरपंथी और परंपरावादी लोग थे उनका भारी विरोध करना पड़ा और कई सांसदों ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ वोट किया पार्लियामेंट के अंदर और वो गिर गया। इस विरोध और संसद में विधेयक के स्थगन के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में ही कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में वही हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लाए थे वो उस समय तो पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में उसको टुकड़ों टुकड़ों में पारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वो हिंदू कोड बिल का हिस्सा है, उसको पारित किया गया। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 वो भी हिंदू कोड बिल का हिस्सा है, उसको पारित किया। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम 1956 वो भी हिंदू कोड बिल का ही हिस्सा है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 ये सारे जितने भी अधिनियम हैं भारतीय महिलाओं को कानूनी सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाले, वो सब हिंदू कोड बिल से लाए गए हैं। तो साथियों, मेरा मानना ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सत्ता, पद और प्रतिष्ठा का त्याग किया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरने की नींव पड़ी। उनका संघर्ष आज भी नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में स्मरणीय है।